नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप 17, 25, 26 की यूडाइस किस तरह भरें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पे जो टीचर मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल के सभी ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टीचर मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल में आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में बाईं तरफ देख रहे हैं। यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप टीचर मॉड्यूल में टीचर की प्रोफाइल किस तरह अपडेट करें, अगर किसी टीचर को आपको ऐड करना है, इंपोर्ट करना है, वो किस तरह करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको कोई नया टीचर ऐड करना है जिसकी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, नई नौकरी लगी है, उसको आप किस तरह यूडाइस प्लस पोर्टल पे अपडेट करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको किसी टीचर को अन्य यूडाइस पे आपको ट्रांसफर करना है या स्कूल लेफ्ट करवानी है तो वो किस तरह करेंगे। कंप्लीट प्रोसेस यानी कि टीचर मॉड्यूल से संबंधित जो कि आपकी कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो इससे पहले देख रहे हैं कि आपको यूडाइस प्लस पोर्टल लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे आना है। यूडाइस प्लस की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल वाले पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गो बटन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो यूडाइस प्लस पोर्टल से संबंधित देख रहे हैं आपको यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल मिलेंगे। यहाँ पे मैंने सभी अलग अलग मॉड्यूल के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, उनको देख के आप यूडाइस प्लस की जो 2025-26 की है यूडाइस भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में अपन टीचर मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टीचर मॉड्यूल के सामने आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने विद्यालय के यूडाइस कोड डालेंगे। यूडाइस कोड डालने के बाद आप यहाँ पे यूडाइस प्लस के जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पे आपके यूजर का नेम और मोबाइल नंबर आपको मिलेंगे। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे यूडाइस प्लस पे जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश सेलेक्ट होके आएगी। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे यूडाइस भरेंगे उसके अनुसार आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे टीचर नॉन टीचिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक हियर के नीचे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने यूडाइस प्लस पोर्टल की टीचर मॉड्यूल की डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे ही यूडाइस भर देंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस देख रहे हैं। अभी आपके यूडाइस का स्टेटस आपको नॉट सर्टिफाइड मिलेगा, लेकिन जैसे आप सभी टीचर यहाँ पे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद आप टीचर की प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपको यूडाइस पे यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी करना है। सर्टिफिकेशन किस तरह करेंगे, अभी आपके जो यूडाइस प्लस पोर्टल है उस पर सबसे पहले आपको सभी टीचर की है डिटेल आपको वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे टीचर की डिटेल अपडेट और वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे आपको देख रहे हैं आपके टोटल टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जो आपके देख रहे हैं नीले कलर में टोटल आ रहा है, और साथ ही जो आपने अभी तक टीचर की प्रोफाइल अपडेट कंप्लीट नहीं की है वो आपको रेड कलर में मिलेगा। तो आपको टीचर की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए जो रेड कलर में आपको संख्या आ रही है इनकम्प्लीट के सामने, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपके यूडाइस पे जितने भी आपके टीचर हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आपको दिखाई देंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सभी कर्मचारियों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, इसके साथ ही आपको मिलेगा ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल, यानी कि ये तीनों प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके स्टेटस जो इनकम्प्लीट आ रहा है रेड कलर में, वो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपके स्टेटस है कंप्लीटेड में चेंज हो जाएगा। और जिस दिनांक को आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे वो आपको डेट मिलेगी। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको लेफ्ट स्कूल का भी ऑप्शन मिलेगा।
इसके बारे में भी आपको भी आगे बताऊंगा, यानी कि किसी टीचर का ट्रांसफर हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है या टीचर रिटायरमेंट हो जाता है तो आपको उस टीचर को लेफ्ट किस तरह करवाना है, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। इससे पहले देख रहे हैं कि आपको टीचर की डिटेल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं जिस टीचर की आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे उसके सामने देख रहे हैं आपको यहाँ पे जनरल प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इस टीचर की है, टीचिंग स्टाफ की है, जनरल प्रोफाइल मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आपके कर्मचारी का नेम आएगा। यहाँ पे आपको जो भी अपडेट करना है और संबंधित आप अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपडेट करेंगे वो आपको इनेबल मिलेंगे और जिनमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे वो आपको यहाँ पे बॉक्स डिसेबल मिलेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको कर्मचारी से संबंधित बेसिक डिटेल मिलेगी, कर्मचारी के मोबाइल नंबर, कर्मचारी की मेल आईडी, कर्मचारी की क्वालिफिकेशन मिलेगी, ये आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको फिर नीचे कर्मचारी की जो एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आप 1 बाय 1 यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में मैसेज दिखाई देगा, टीचिंग स्टाफ डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि इस कर्मचारी की जो बेसिक प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई है। अब अपन अपडेट करेंगे, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल अपडेट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं सेम कर्मचारी के आपको नेशनल कोड मिलेंगे, कर्मचारी के यहाँ पे स्टाफ का नेम मिलेगा। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कर्मचारी की टीचिंग से संबंधित डिटेल मिलेगी, कर्मचारी का टाइप क्या है, कर्मचारी कौन सी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाता है, कर्मचारी का अपॉइंटमेंट आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा कि टीचर अगर डेपुटेशन पे है तो आप यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ग्रीन कलर में अपडेट का सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। अब अपन को इस कर्मचारी की ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल अपडेट करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्मचारी अगर CWSN से संबंधित है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर कर्मचारी यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर यूज करता है यानी कि ट्रेंड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में ट्रेंड है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा लैंग्वेज इन विच टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, यानी कि जो कर्मचारी है वो कौन सी लैंग्वेज का नॉलेज यहाँ पे रखता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में यस नो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, जो टीचर है उसके अनुसार, यानी कि टीचर सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड है या अन्य कोई CWSN से संबंधित है तो उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे अपन ने देख रहे हैं दूसरे कर्मचारी की प्रोफाइल भी अपडेट कर ली है। जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो पहले रेड कलर में इनकम्प्लीट का ऑप्शन आ रहा था वो आपके यहाँ पे चेंज होके कंप्लीटेड में आ जाएगा और यहाँ पे आपको देख रहे हैं डेट मिलेगी, कौन सी डेट में आपने इस कर्मचारी की डिटेल है वेरीफाई की है, अपडेट की है। इस तरह आपको आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कर्मचारी आपके टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो, सभी की आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कर्मचारियों के आधार यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाई हो रखे हैं। जिनके आधार वेरीफाई हो रखे हैं उनके आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे देख रहे हैं वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा और जिनकी आधार डिटेल वेरीफाई नहीं हो रखी है, यानी कि कर्मचारी के आधार और कर्मचारी के यूडाइस प्लस पोर्टल पे अगर डाटा मिसमैच है तो उनका आप यहाँ पे आधार डिटेल वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, उनके आपको स्टेटस मिलेगा वेरिफिकेशन फेल्ड का स्टेटस मिलेगा। तो इसके लिए देख रहे हैं अगर कर्मचारी ने अपने आधार में डिटेल अपडेट करवा ली है तो इसके लिए आप देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जिस कर्मचारी का आधार वेरीफाई नहीं होगा उसके यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा डू यू वांट टू अपडेट आधार नंबर, यानी कि अगर आप आधार नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आपके चेक बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं काम करेगा। अगर जिन कर्मचारी की आधार डिटेल वेरीफाई हो रखी होगी तो ये आपके चेक बॉक्स काम नहीं करेगा, यानी कि आपके इनेबल नहीं होगा। अगर आप आधार डिटेल वेरीफाई करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा।
जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर में यानी कि आधार कार्ड में कर्मचारी का जो नेम होगा वो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच होके आएगा। और जिन कर्मचारी का आधार ऑलरेडी यहाँ पे वेरीफाई होगा उनके आपके यहाँ पे आधार वेरीफाई करने की फिर से ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरह आपको सभी कर्मचारियों की, सभी टीचर की, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की प्रोफाइल अपडेट करनी है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन मिलेगा। इसके बारे में अब अपन बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करते हैं तो लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट स्कूल यानी कि आपको उस कर्मचारी को अपने स्कूल से लेफ्ट करना है। लेफ्ट करने का मतलब है कि आपको उस कर्मचारी को ट्रांसफर करना है। जैसे कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, वो कर्मचारी किसी और स्कूल में चला गया, तो आप लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन से उस कर्मचारी को यहाँ से लेफ्ट करेंगे। या कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट की सिचुएशन में भी आपको लेफ्ट स्कूल का जो ऑप्शन है वो आपको काम में लेना है। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं आपको कर्मचारी की बेसिक डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। अब नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट रीजन। यहाँ से आपको रीजन सेलेक्ट करना है कि आप जो इस कर्मचारी को अपनी यूडाइस प्लस पोर्टल से ट्रांसफर करना चाहते हैं कहीं अन्य विद्यालय में, उसका आपको रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन आपको देख रहे हैं यहाँ पे मिलेगा ड्यू टू रिटायरमेंट, यानी कि एक कर्मचारी रिटायर हो चुका है तो आप यहाँ पे ड्यू टू रिटायरमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मिलेगा ट्रांसफर्ड शिफ्ट टू अनोदर स्कूल, यानी कि कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है किसी अन्य स्कूल में तो आप ये ट्रांसफर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू जॉब लेफ्ट, यानी कि कर्मचारी जॉब छोड़ना चाहता है तो आप ड्यू टू जॉब लेफ्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। रॉन्गली इंपोर्टेड रिस्टोर्ड, यानी कि कर्मचारी की आपने गलत कर्मचारी यहाँ पे एंटर कर दिया है तो आप रॉन्गली इंपोर्टेड वाला सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू डेथ, यानी कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। रॉन्गली इंसर्टेड डुप्लीकेट, यानी कि आपने एक कर्मचारी की दो आईडी बना ली है, डुप्लीकेट आईडी बना ली है, उस केस में आप डुप्लीकेट वाला सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू प्रमोशन, यानी कि कर्मचारी का प्रमोशन हो गया है और वो अन्य किसी कार्यालय स्कूल में चला गया है तो आप ड्यू टू प्रमोशन वाला सेलेक्ट करेंगे। ड्यू टू सस्पेंड, यानी कि कर्मचारी सस्पेंड हो चुका है तो इस केस में आप ड्यू टू सस्पेंड वाला सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आपको रिमार्क डाल देंगे आप अपने अनुसार। उसके बाद मिलेगा लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, यानी कि आपकी स्कूल में कर्मचारी की लास्ट डेट, प्रेजेंट डेट क्या थी वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे तो ये कर्मचारी आपके यूडाइस प्लस पोर्टल से हट जाएगा, यानी कि आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पे कर्मचारी लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कर्मचारी को यहाँ पे अपने यूडाइस प्लस पोर्टल पे लेफ्ट स्कूल के माध्यम से लेफ्ट कर सकते हैं। अगर कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है, प्रमोशन हो गया है, यानी कि जो भी ऑप्शन आए थे जो मैंने अभी आपको बताया है उनके आप कारण सेलेक्ट करते हुए कर्मचारी को लेफ्ट कर सकते हैं। इस तरह आप यूडाइस प्लस पोर्टल पे कर्मचारी की प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे और कर्मचारी को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि अब अपन बात करते हैं कि अगर किसी कर्मचारी यानी कि अभी कोई नवनियुक्त कर्मचारी आया है जिसकी अभी नई नई नौकरी लगी है, उसका आप डेटा यूडाइस प्लस पोर्टल पे किस तरह अपडेट करें, किस तरह एंटर करें। तो इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा एड टीचिंग स्टाफ, एड नॉन टीचिंग स्टाफ। अगर वो कर्मचारी टीचिंग स्टाफ वाला है तो आप यहाँ पे एड टीचिंग स्टाफ पे क्लिक करेंगे। अगर नॉन टीचिंग स्टाफ वाला है तो आप यहाँ पे एड नॉन टीचिंग स्टाफ वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख रहे हैं जो अभी नया कर्मचारी आया है जिसकी नई नौकरी लगी है उसकी डिटेल अब देख रहे हैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे फिलअप करनी है। आप जैसे फिलअप करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग से बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप नया जो कर्मचारी आया है उसकी डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा। आपको इन कंप्लीट मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप यानी कि इंपोर्ट स्टाफ का है कि यहाँ पे आपको नया कर्मचारी जोड़ना है, यानी कि किसी कार्यालय विद्यालय द्वारा जो किसी कर्मचारी को लेफ्ट स्कूल के माध्यम से लेफ्ट किया गया है वो आप उस कर्मचारी को इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन मिलेगा,
इंपोर्ट स्टाफ के माध्यम से आप उस कर्मचारी की यहाँ पे नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो वो कर्मचारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसको आप कर्मचारी को इंपोर्ट के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जिस कर्मचारी को आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो कर्मचारी पुरानी स्कूल से लेफ्ट होना जरूरी है, और साथ ही अगर कर्मचारी पुरानी स्कूल में अगर एक्टिव है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास देख रहे हैं यहाँ पे आपको नेशनल कोड मिलेगा, आपके पास नेशनल कोड नहीं है तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं नीले कलर में गेट नेशनल कोड का ऑप्शन मिलता है। गेट नेशनल कोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे उस कर्मचारी का नेशनल कोड की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आपको देख रहे हैं कर्मचारी का आधार नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो यहाँ से आप कर्मचारी को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको स्टाफ ग्लोबल सर्च का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप यानी कि कर्मचारी को ग्लोबल सिस्टम के माध्यम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी कर्मचारी को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप उस कर्मचारी का स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप उस कर्मचारी के यहाँ पे नेम के 3 लेटर डालेंगे। नेम के 3 लेटर डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आप उस कर्मचारी यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा गो। आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस नेम के और डेट ऑफ बर्थ के जितने भी आपके यूडाइस प्लस पोर्टल पे स्टाफ होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उस स्टाफ की देख रहे हैं नेशनल कोड मिलेगा। आप यहाँ पे नेशनल कोड के माध्यम से उस कर्मचारी को इंपोर्ट और सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट स्टाफ और स्टाफ ग्लोबल सर्च के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको मिलेगा व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ। जैसे आप यहाँ पे इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यूडाइस कोड से या नेशनल कोड से सर्च कर सकते हैं। जो भी आपके इनएक्टिव स्टाफ होगा या ड्रॉप बॉक्स में स्टाफ होगा वो आप यहाँ से स्कूल वाइज भी सर्च कर सकते हैं। केवल यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है, इनएक्टिव स्टाफ यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट स्टाफ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं डिलीट वाले पे, इनएक्टिव वाले पे, तो आपके यूडाइस प्लस पे जो भी स्टाफ इनएक्टिव होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी कि जो आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया होगा या जिनकी आपकी डुप्लीकेट एंट्री हो गई होगी, जिनको आपने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया होगा, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है व्यू एक्टिव एम्प्लॉय स्टाफ 2024-25 यानी कि 24-25 में आपके जो एक्टिव स्टाफ था उनकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। सभी की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे यूडाइस प्लस पोर्टल पे टीचर मॉड्यूल पे सभी कर्मचारियों की आप डेटा अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपके सामने इस तरह मैसेज आएगा। यहाँ पे आप रिमार्क डाल देंगे। रिमार्क डालने के चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जैसे आप सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यूडाइस प्लस पोर्टल पे जो टीचर मॉड्यूल है, टीचर मॉड्यूल पे आप यूडाइस सर्टिफाइड कर देंगे। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको टीचर मॉड्यूल के बारे में बता दी है कि आप यूडाइस प्लस पोर्टल पे सत्र 25-26 की टीचर मॉड्यूल के माध्यम से यूडाइस किस तरह भरें। फिर भी आपको यूडाइस बनने से संबंधित चाहे आपका स्टूडेंट मॉड्यूल हो, टीचर मॉड्यूल हो या आपको प्रोफाइल अपडेट करनी हो, किसी भी तरह की आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।